हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मैथ बाय मानसी। आज हम क्लास 11 मैथ्स का जो चैप्टर सेट हमने स्टार्ट किया था, प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं सेट्स के बेसिक पर, डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पर, और 1.1 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व किया हुआ है एक वीडियो में। आप प्रीवियस 2 वीडियोस देख सकते हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम सेट्स के टाइप्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला सेट है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता है जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर के जैसे लिखते हैं और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट या फिर फाई के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज़ -1। वो सभी रियल नंबर्स उस सेट के अंदर आने हैं जिनका स्क्वायर -1 हो। तो क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर कोई नेगेटिव नंबर मिल सकता है? हमें नहीं मिल सकता है ना। रियल नंबर्स का, इमेजिनरी नंबर्स का मिल सकता है, बट रियल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर कि क्या ऐसे कोई रियल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर -1 आ जाए? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए इसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्टी सेट, कर्ली ब्रैकेट और फाई से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक सेट गिवन है ए, इसमें वो सभी एक्स आ रहे हैं जिनकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में है और एक्स नेचुरल नंबर है। अब मुझे बताइए कि 1 से 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आता है? नहीं आता है ना। तो इसका मतलब कोई भी इस सेट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। एक सेट जिसके अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट होता है, कम से कम एक एलिमेंट हो, एक भी नहीं है तो वो एम्प्टी सेट होता है। कम से कम एक एलिमेंट आ गया तो वो सेट कहलाता है नॉन एम्प्टी सेट। अब नॉन एम्प्टी सेट कितने तरीके के हो सकते हैं? पहला है सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। एक ही एलिमेंट हो अगर किसी सेट के अंदर तो वो सिंगलटन सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगलटन 0 इज़ अ सिंगलटन सेट क्योंकि इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0। और सिंगलटन 1000, इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है और नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर भी एक ही एलिमेंट है पाई, तो ये सिंगलटन सेट होंगे। Now come to the definition of finite set. A set which has finite number of elements is called a finite set. अब फाइनाइट से मतलब क्या है कि लोग कहते हैं कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। बेसिकली ये है कि इफ़ यू हैव अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एक इनफाइनाइट सेट होता है वो। अगर उसका कोई मैं सबसेट ले लेती हूँ, है ना, सबसेट लिया मैंने उसका, वो मान लो लीजिए 1 से लेके 10 तक, तो और देयर इज़ अ मैपिंग बिटवीन दैट सेट और जो आपका सेट है उसके बीच में हर एक एलिमेंट का 1-to-1 कॉरिस्पॉन्डेंस अगर उस सेट के साथ में है, 1-1-on-2 कॉरिस्पॉन्डेंस, तब वो सेट हमारा फाइनाइट सेट कहलाता है। एक्चुअल डेफिनेशन इज़ दिस, बट क्योंकि आप लोगों ने मैपिंग वगैरह फंक्शन वगैरह नहीं पढ़ा है, तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिस सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हों जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। अब वो चाहे 10 करोड़ एलिमेंट हो, है ना, 1000 करोड़ एलिमेंट हो, इफ़ यू कैन काउंट, सो इट विल कम इन टू द कैटेगरी ऑफ फाइनाइट सेट।
ओके। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, कुछ भी हो सकता है। इसमें 7 डेज होंगे। तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² - 25 इज इक्वल टू 0। इस सेट के अंदर हमें वो सभी एलिमेंट्स रखने हैं जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनते हैं। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए, वही इस एलिमेंट्स इसके अंदर जाने वाले हैं। x² - 25 इज इक्वल टू 0 को मैंने फैक्टराइज करके इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं और उनको सेट एस के अंदर इंक्लूड किया है, जो कि एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट की ओर। A set which has infinite number of elements is called an infinite set. बेसिकली जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है वो इनफाइनाइट ही होगा। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कहीं पर भी जाकर एक बाउंड नहीं मिल रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कि हम वहाँ पर जाके रुक पा रहे हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में भी ऐसा ही है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो सेट ऑफ इंटीजर्स भी हैं उसमें, नेचुरल नंबर्स भी हैं, तो यही इनफाइनाइट हो गए। तो उससे बड़ा जो सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो कैसे इनफाइनाइट नहीं होगा। सभी पॉइंट्स जो हैं इस रियल लाइन पे हर एक पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम जूम करते हैं तो उसके अंदर भी अगर 0 और 1 के बीच में मैं देखूं एलिमेंट्स कितने हैं, तो उसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट्स, टू सेट्स A and B are said to be equal, that is A is equal to B if every element of A is in B and every element of B is in A। दो सेट हैं ए और बी, इक्वल बोले जाएंगे अगर ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है और बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, बी क्या है 3 4 2 1, दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि ए का हर एक मेंबर बी के अंदर है और बी का हर एक मेंबर ए के अंदर है। बट बी में क्या हो रहा है, ए और बी का सिर्फ ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है, और हमने बताया था कि ऑर्डर इमटेरियल होता है, ऑर्डर चेंज करने से सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो ए इज़ इक्वल टू बी। सेकेंड एग्जाम्पल में एक्स दे रखा है और बी दे रखा है, हमें बताना है कि क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं। अब ये देखिए कि एक्स के अंदर सभी एलिमेंट्स क्या बी के अंदर हैं। अब x के अंदर क्या हो रहा है, सेट के अंदर दो एलिमेंट दोबारा रिपीट हो रहे हैं, l 2 बार आ रहा है। जनरली सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, मतलब अगर ये रिपीट हो भी रहे हैं तो हम उनको एक बार ही काउंट करेंगे। तो x में जो है, x को हम सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका सेट का, तो वो क्या आएगा a, l, o, y, और b का आएगा l, o, y, a। अब आप देखिए कि x का हर एक एलिमेंट b के अंदर है, a b के अंदर है, l भी b के अंदर है, o y दोनों b के अंदर है, वाइस वर्सा b के सभी एलिमेंट्स x के अंदर है। दिस इम्प्लाइज दैट x एंड b आर इक्वल सेट्स। अब एक बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि b के एलिमेंट्स 1 और 2 तो a के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ए के एलिमेंट है -2, क्या वो बी के अंदर है? नहीं है ना, तो ये अनइक्वल सेट हो जाएंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। नाउ लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट बोल दीजिए। क्या होता है, जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है वो नल सेट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या ऑड नेचुरल नंबर्स 2 से डिविजिबल हो सकते हैं?
नहीं हो सकता है। इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ये जो सेट है ये नल सेट होगा। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर जो इवन भी है। 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा सेट के अंदर, वो होगा 2। यानी ये सिंगलटन सेट बना, नल सेट थोड़ी हुआ। नल सेट तो वो होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, बट इसके अंदर आएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर जो इवन है वो 2 है, उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता, तो वो जाएगा इसके अंदर। ये सेट सिंगलटन सेट है, ना कि नल सेट। थर्ड पार्ट इज x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ लेस देन 5 एंड x इज़ ग्रेटर देन 7। इस सेट के अंदर वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 से छोटे हैं और 7 से बड़े हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल है कि जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? दोनों को एक साथ, क्या दोनों कंडीशन को कोई ऐसा नंबर है जो एक साथ फॉलो कर ले? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। 5 तो लेफ़्ट में 5 से छोटे तो लेफ़्ट में जा रहे हैं नंबर्स, 7 से जो बड़े नंबर्स हैं वो राइट में जाएंगे। तो कभी भी एक नंबर सेम नहीं मिलेगा इसके अंदर हमें, इसलिए ये सेट नल सेट होगा, बिकॉज़ कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है। हैंस दिस सेट इज़ अ नल सेट। क्वेश्चन 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट होते हैं जिनके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, इनफाइनाइट जिनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो काउंट कर सकते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इस सेट के लिए, तो दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। सेकेंड सेट जो दिया है 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा इनफाइनाइट सेट होता है क्योंकि इसके अंदर कोई बाउंड नहीं मिल रहा है जिस पर जाकर ये रुक जाए कि हम काउंट कर सकें कि नहीं भाई यहाँ तक है एलिमेंट, अब ये इतने ही एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, 10 करोड़ 10,000 या कुछ, इसकी कोई बाउंड ही नहीं है, ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। सो दैट्स वाई इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। थर्ड क्वेश्चन है कि 1 2 3 अप टू 100। अब देखिए ऊपर वाले सेट को देखिए, सेकंड पार्ट को, और थर्ड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में कोई भी बाउंड नहीं मिल रहा कि जहाँ तक वो स्टॉप हो जाए एलिमेंट्स, बट यहाँ पर एक बाउंड आ गया कि 100 तक, 1 से लेके 100 तक के एलिमेंट आएंगे। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x says that x belongs to set of natural numbers and x is greater than equal to 1 less than equal to 100. So we can count the elements of this set. So this is a finite set. फोर्थ पार्ट कहता है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? देखिए जिस भी सेट में आपको इस नंबर से छोटे, इस नंबर्स के यहाँ तक ऐसा कुछ लिखा मिले, इसका मतलब वो सेट आपका फाइनाइट सेट के अंदर ही जाता है, क्योंकि इसने बोला कि इसमें वो सभी प्राइम नंबर्स डालो जो 99 से छोटे हैं। इसका मतलब ये कहीं ना इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं जा रहा। 99 इज़ अ बाउंड, इससे छोटे आपको प्राइम नंबर्स इस सेट के अंदर इंक्लूड करने हैं। प्राइम नंबर्स लेस देन 99 आर 2 3 5 7 11 अप टू 97। सो दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है कि हमें बताना है कि कौन सेट फाइनाइट सेट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है। इसका फर्स्ट पार्ट कहता है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो है उनका सेट हमें बनाना है। वो कैसा सेट होगा, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, ये बताना है। अब आप ये देखिए कि जो एक्स एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस ना। वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट से जाती हुई एक्स एक्सिस के पैरेलल
मैं लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, वो पैरेलल लाइंस, यानी कि मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो दिस सेट इज़ अ इनफाइनाइट सेट. ऐसे मैंने ड्रॉ करके बताया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इतनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, बट जितने भी वाई एक्सिस पर पॉइंट्स हैं, वाई एक्सिस एक रियल लाइन ही तो है, उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं. हर पॉइंट से जाती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वो ड्रॉ कर देंगे वाई एक्सिस के हर पॉइंट से जाती हुई. सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ lines parallel to x-axis which can belong to this set. So this is an infinite set. See the next part, the set of letters in the English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं. सो दिस इज़ अ फाइनाइट सेट. थर्ड पार्ट इज़ द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5. 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 5, 10, 15. हर 5 इंटू एन टाइप नंबर, एन नेचुरल नंबर है ना. एन नेचुरल नंबर को किसी भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो जो नंबर होगा वो आपका हर एक मल्टीपल है 5 का. इसी तरीके से 0, -5, -10 सब मल्टीपल्स है 5 के. इवन कोई भी ऐसा नंबर जिसकी 5 से मल्टीप्लाई हो रखी हो, आप उसे रियल नंबर भी ले सकते हो, तो वो आपका इस सेट के अंदर जाएगा. तो दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स ही है ऐसा जो मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है. द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. अर्थ पे जितने भी एनिमल रहते हैं उनका सेट फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा. ऑब्वियसली फाइनाइट होगा. जब हम ह्यूमंस को काउंट कर सकते हैं इस अर्थ पे, सो एनिमल्स को भी नहीं कर सकते. सो दिस इज़ अ फाइनाइट सेट, है ना. कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग थिंग इस अर्थ पे हर चीज़ काउंट हो सकती है, ठीक है. सो दिस इज़ अ फाइनाइट सेट. द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0. अब ये देखिए, मैंने इसमें कार्टिजन प्लेन लिया है, 0,0 सेंटर लिया है. अब आप ये तो मानते हो ना कि वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ऐसे ही एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं. यानी मैं 0,0 को सेंटर मान के कितनी भी रेडियस का इस पे सर्कल बना सकती हूँ, ठीक है. तो ये जो है, क्योंकि पॉइंट्स इनफाइनाइट है, तो हर रेडियस का, एवरी रियल नंबर रेडियस का मैं यहाँ पर एक सर्कल बना सकती हूँ विद द सेंटर 0,0. सो दिस कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स है. सो दिस इज़ अ फाइनाइट सेट. आई एम सेइंग सो मैनी पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जिनको आप रेडियस कंसिडर करके आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हो पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो दिस इज़ अ फाइनाइट इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. इसमें हमें हर ऑप्शन में ये बताना है कि स्टेट वेदर ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट, कि हर पार्ट में ए और बी सेट दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि ये सेट ए बी के इक्वल होगा या नहीं होगा. कब होते हैं इक्वल ये सेट, जब इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ इन ए, देन वी से दैट ए एंड बी आर इक्वल सेट. फर्स्ट पार्ट में देखिए, ए बी सी डी सेट ए के अंदर है, ए बी सी और डी बी सेट के अंदर भी हैं. बी सी डी ए की बात करें, वो भी सेट ए में है, तो दोनों में ही सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों सेट इक्वल सेट्स होंगे. हेंस ए इज़ इक्वल टू बी. सेकेंड पार्ट, ए 4, 8, 12, 16 और बी में है 8, 4, 16, 18. 4 और 8 तो ए में है, वो सॉरी बी में है. ए के जो एलिमेंट है 4 और 8 और 16 वो बी के अंदर है, बट 12 बी में नहीं है. सिमिलरली 18 जो है वो ए में नहीं है. तो सो वी हैव एन एलिमेंट इन ए विच इज़ नॉट इन बी एंड एन एलिमेंट इन बी विच इज़ नॉट इन ए. दैट्स वाई these two sets are not equal. These are unequal sets.
Look at the third part. A is 2, 4, 6, 8, 10 एलिमेंट्स इंक्लूडेड है ए में, और बी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10. सो पहले बी का जो सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. अच्छा, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है और 10 से लेस होना है, यानी पॉजिटिव इवन इंटीजर. पॉजिटिव नंबर्स तो 1 से स्टार्ट हो गए, ठीक है, लेकिन इवन वाले लेने हैं तो 2, 4, 6, 8, और क्योंकि उसमें 10 भी आएगा तो 10 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है. सो बी जो सेट है वो ए के इक्वल ही तो हुआ, ठीक है. बी और ए दोनों इक्वल हैं क्योंकि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ इन ए, एंड से इक्वल टू बी. फोर्थ पार्ट में ए जो सेट है वो उसमें वो सभी एक्स हैं जो मल्टीपल हैं 10 के. अब बी पार्ट में देखिए, 10 आ गया, 15, 20, 25, 30. तो बी में 15 जो है क्या वो मल्टीपल है 10 का? 25 जो है क्या वो मल्टीपल है 10 का? नहीं है ना, क्योंकि अगर हमें इन दोनों को इक्वल सेट प्रूव करना है तो दोनों की प्रॉपर्टी भी तो सेम होनी चाहिए. अगर ए कह रहा है कि एक्स इसमें वो सभी एलिमेंट आएंगे जो मल्टीपल होंगे 10 के, तो बी में भी तो वही एलिमेंट होने चाहिए जो 10 के मल्टीपल हों. 10, 20, 30 आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन साथ में 15, 25 इस टाइप के एलिमेंट भी तो आ रहे हैं. इसका मतलब क्योंकि 15, 25 और भी आगे जो इसमें एलिमेंट्स आएंगे वो क्या है, मल्टीपल नहीं है 10 का, तो इसलिए ये सेट इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल सेट्स हैं. सिंस 15 डज बिलोंग्स टू बी विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, hence 15 doesn't belongs to A, that means A is not equal to B. क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जो B में तो है लेकिन A में नहीं है, और हमारी जो इक्वल सेट्स की प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि अगर A में है तो B में होना चाहिए, B में है तो A में होना चाहिए. इसका मतलब ये दोनों अनइक्वल सेट आ गए यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस. फर्स्ट पार्ट में ए सेट दिया हुआ है 2,3 और बी सेट को रोस्टर फॉर्म में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले मुझे इसको सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. कैसे करेंगे, पहले मैं इस जो इक्वेशन दी है इसका सॉल्यूशन निकालूंगी. इसके निकालने के लिए मैंने इसको फैक्टर करके x की वैल्यू -2 और -3 निकाली है, और मेरा सेट जो b आया है वो आया है -2, -3. हमें साफ साफ दिख रहा है कि a के एलिमेंट 2,3 तो b में है ही नहीं, और b के जो एलिमेंट हैं वो a में नहीं है, तो ये दोनों सेट अनइक्वल हो गए. लुक, आई हैव रिटन द रीज़न. सेकेंड है ए सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, एंड बी इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट वाई सच दैट वाई इज़ अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ. तो ए सेट जो बनेगा वो फॉलो वर्ड के जो लेटर्स हैं उनसे बनेगा. अब फॉलो में एफ आ रहा है, ओ 2 बार आ रहा है बट उसको एक बार लिखेंगे, एल 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, डब्ल्यू. ऐसे ही बी सेट में वुल्फ वर्ड के जो लेटर्स हैं वो इंक्लूड कर दिए. अब हम देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ इन ए, सो ए इज़ इक्वल टू बी, बोथ आर इक्वल सेट्स. सो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6. फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स. आपको कितने सेट दिए गए हैं यहाँ पर, ABCDEFGH, ठीक है. आपको 8 सेट्स गिवन है यहाँ पर. आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सेट के इक्वल है. यानी ऐसा हो सकता है कि 2-3 सेट आपस में इक्वल हो, या कोई भी सेट किसी भी सेट के इक्वल ना हो. तो जैसे अब हम ए से स्टार्ट करते हैं. ए में है एलिमेंट 2, 4, 8 एंड 12. अब आप देखिए बी में 2 है, 4 है, पर 8 नहीं है ना, तो 8 जो है वो बी में नहीं है, सी में है, लेकिन सी में 2 तो नहीं है.
डी में थ्री डी में 2 और 4 हैं बट 8 नहीं है। ई में एक भी एलिमेंट नहीं है ए का, एफ में भी नहीं है, जी में भी नहीं है, एच में भी नहीं है। तो ए के कोई भी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट्स इनमें से किसी भी सेट में नहीं है। इसका मतलब ए इन सब में से किसी के भी इक्वल नहीं है। अब बी की बात करते हैं। अभी हमने देखा बी ए के इक्वल तो है ही नहीं, सी के इक्वल आएगा क्या? 1 2 3 एलिमेंट तो सी में है ही नहीं, तो फिर हम कैसे बात कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल है? नहीं है। 1 2 3 4 चारों एलिमेंट डी के अंदर है, सिर्फ ऑर्डर ही आपस में चेंज हुए हैं, तो यानी बी और डी तो इक्वल हैं। ई के इक्वल नहीं होगा क्योंकि भाई 2 और 3 और 4 तो ई के अंदर ही नहीं है। ऐसे एफ जी एच किसी के इक्वल नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डी के इक्वल होगा, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ इन डी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डी इज़ इन बी। अब बात करते हैं सी की। सी जो है वो ना ए के बराबर है ना बी के बराबर है, तो और किसी के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 एलिमेंट वाला तो कोई और यहाँ पर डी के अलावा दिख नहीं रहा है और डी तो इक्वल है ही नहीं इसके, तो ये किसी के भी इक्वल नहीं होगा। ई और एफ नहीं हो सकते इक्वल। ई और जी दोनों इक्वल हैं, बट ई और जी जो सेट हैं उनमें सिर्फ एलिमेंट्स के ऑर्डर आपस में चेंज हुए हैं। -1 जी में है और 1 और -1 भी ई में ही है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। एफ़ की बात करें, एफ़ जो है एफ़ में 0 है, वो एच में है, बट ए एच में नहीं है। ऐसे ही 1 एफ़ में नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ ई और जी यहाँ पर इक्वल आया है। हमसे यहाँ पे पूछा ही ये गया था कि इन सेट्स में से कौन आपस में इक्वल है, तो हमने इतना बता दिया है। तो चलिए समाप्त करते हैं इस एक्सरसाइज, ये कंप्लीट हो चुकी है आज। कल हम सबसेट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट, और नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे पूरा सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और इस प्लेलिस्ट को जो बच्चे अभी नए हैं वो अगर 1.2 से जुड़े हैं एक्सरसाइज से, तो आप पहले वाली वीडियोस जो 1.1 है जो मैंने डिस्कस की है वो, और उससे पहले सेट्स के बेसिक बताए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।